कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या हो रहा है। Roles can be reversed anytime, Capricorn. Okay. कैप्रिकॉर्न आप थोड़े इम्पेशेंट नहीं हो रहे हैं? थोड़े बहुत जल्दबाज हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है। um, एक सेकेंड, मुझे इंटेंशंस देख लेने दीजिए दोनों साइड के, एंड देन आई विल टॉक मोर। गिव मी इंटेंशंस फॉर द पर्सन ऑन माय लेफ्ट। Okay. Let's see your person. Let's see those intentions. ओके, सो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप में से बहुत लोगों के लिए ना आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़े जल्दबाज हो रहे हैं आप। आपको क्लैरिटी है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो या फिर स्टेबिलिटी हो। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्शन में आपको वो सब नहीं मिल रहा है, ये जान के भी कि यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा, चीज़ें फेयर नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको डिवोर्स चाहिए लेकिन डिवोर्स मिल नहीं रहा है। अगर डिवोर्स मिलेगा भी तो आपको लग रहा है यार यहाँ पे चीज़ें फेयर नहीं बन रही है। फिर भी जल्दबाजी के कारण आप उतावले होके अभी भी आप इस पर्सन के पास जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यू जस्ट वांट दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, सो आई फील यू आर बीइंग वेरी वेरी इम्पेशेंट। आपको अभी ओवरनाइट के ओवरनाइट या तो कमिटमेंट में जाना है या फिर यू हैव दैट क्रेविंग कि यार मुझे किसी के साथ तो रिलेशनशिप में रहना है, या फिर अगर आपकी लाइफ में और कोई नहीं है तो यही पर्सन सही, इनके साथ ही रहना है, कोई बात नहीं। आई फील इट इज़ दैट इंस्टेंट हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, मे बी आप थोड़े सैड हैं, बट यहाँ पे क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है आपको कि यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलने वाला, बट यू हैव दैट स्पार्क फॉर दिस पर्सन। एक अट्रैक्शन है आपका इस पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स फ्लीटिंग है। ओके, कभी आपको मन हो रहा है, कभी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आप एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, ऐसी आपकी फीलिंग है। अभी का अभी देख लेते हैं, बात का बात देख लेंगे, दैट्स हाउ यू फील। कुछ लोगों के लिए आपको फील हो रहा है आपके पर्सन ऐसे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए तो आपके पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं यहाँ पे। ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बट इनफैक्ट नई शुरुआत तो चाहते ही हैं, साथ साथ में ये पर्सन को बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि उन्होंने कुछ बहुत गलत किया है आपसे, बट इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं उन्हें, या फिर आप पूरी तरह से डिसीजंस अपनी फीलिंग से बना रहे हैं। ओके, उन्हें ये भी लग रहा है कि आपने अब हद से ज़्यादा इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। पहले मे बी इस पर्सन ने अपनी इंट्यूशन के बारे में नहीं सोचा था। ओके, पहले
मे बी ये पर्सन सेल्फिश थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने बारे में सोच रहे थे, सिर्फ आप दोनों के बारे में नहीं सोच रहे थे, जिसकी वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। अब जाके इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है और वो आपके पास आना चाहते हैं एक नई शुरुआत लेके, अ क्लीन स्लेट, जैसे शुरू से शुरू करते हैं, ओके, एकदम स्टार्टिंग से। आपकी इंटेंशंस में क्या है कि भाई यूनिवर्स आपको कह रहा है यू हैव अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। एक नई शुरुआत दे रहा हूं मैं तुम्हें, ओके, यूनिवर्स कह रहा है। और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स दे रहे हैं आपको कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई इस पर्सन से अगर मैं मूव ऑन हो गई या इस पर्सन से अगर मैं मूव ऑन हो गया, क्या गारंटी है कि मैं खुश हो जाऊंगा, या क्या गारंटी है कि मुझे कोई बेटर मिल जाएगा। सो आप एक गारंटी के लिए वेट कर रहे हैं। आपकी इंटेंशन में यही है कि यार इसका चैप्टर अगर मैंने बंद कर दिया वंस एंड फॉर ऑल, क्या गारंटी है कि मुझे आगे इससे बेटर मिलेगा। इससे वर्स्ट भी मिल सकता है, या मैं पूरी लाइफ सिंगल भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। सो यहाँ पे आप एक गारंटी की वेट कर रहे हैं, या फिर आप वेट करें भाई कोई मुझे एक गारंटी दो, शॉर्ट फ्यूचर बताओ कि भाई अगर मैंने मूव ऑन कर लिया या अगर मैंने मूव ऑन हो गई मैं इस पर्सन से, तो मुझे कोई बेटर मिलेगा। क्लैरिटी है आपके पास, आपको पता है कि ये कनेक्शन को ख़त्म होना ही होना है। अगर ये कनेक्शन ख़त्म होगा तब जाके कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो ये भी पता है। आपको मैनिफेस्ट करना है एक नया बिगनिंग, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मगर जब यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी सामने देती है, लो भाई आगे बढ़ो, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात की जाए तो आपके पर्सन टेम्पररी सेटबैक में है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं ये पर्सन अपना, ओके। यहाँ पे दे आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट कि वो फोकस करें आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव क्या है। यस, ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं, यस ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, मगर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। या तो इन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, या तो वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उन्हें वहां डिवोर्स देना पड़ेगा तब आपके साथ रहेंगे। अगर शादीशुदा नहीं है तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ भाई मैंने रहना है कैप्रिकॉर्न के साथ, तो मैं एक्शन लूंगा या मैं एक्शन लूंगी, आई विल बी फेयर। वो नहीं हो रहा है इनसे। वो मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, हर चीज की क्लैरिटी है इस पर्सन को। और सच्चाई भी इनके सामने आ चुकी है, एक ऐसी सच्चाई सामने आ चुकी है जिससे वो अब तक भाग रहे थे। प्रॉब्लम ये हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को शॉर्ट लग रहा है कि बहुत नेगेटिव पर्सन है और ये अपने नेगेटिव थॉट्स और एनर्जीज को अपनी खुशी की तरफ आने से बंद कर रहे हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि अब अगर वो आपके पास आए ना सक्सेस, विक्ट्री, कमिटमेंट के साथ, तो आपने रिजेक्ट करना है एंड उन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्हें आपसे रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा, जो उन्हें बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उन्हें चाहिए ही नहीं कि आप उन्हें रिजेक्ट करें। सो इंटेंशन अभी भी अगर देखा जाए तो या तो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या फिर ये पर्सन अनक्लियर है कि भाई अगर आए आपके पास तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट। Giving Capricorn's actions. सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितना ये पर्सन सिचुएशन अपने दिमाग में बना रहे हैं। Let's see what action will this person take towards Capricorn.
ओके, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ क्या दो पहले? चलिए पहले आपकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है कैप्रिकॉर्न, ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर। ऐसी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है जो क्लैरिटी आपको हौसला देगी, डिटर्मिनेशन देगी और पुश देगी कि ओके, दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड मूव ऑन करें। आप अब तक एक इल्यूजन में रह रहे थे कि भाई आपका और इस पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ पॉसिबल है या कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा। आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है या फिर ऐसा कोई रियलाइजेशन होने वाला है आपको, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन सही नहीं है। अब अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछे कैप्रिकॉर्न, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस पर्सन को डिटैच हो रहे हैं, आप इस पर्सन से आप अभी भी ऑब्सेस्ड हैं, एडिक्टेड है। कुछ लोगों के लिए आप अभी भी को डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, अभी भी आप इस पर्सन के ऊपर किसी ना किसी वजह से डिपेंडेंट है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, कुछ भी हो, डिपेंडेंसी अभी भी है। मगर साथ में एक क्लैरिटी भी मिलेगी आपको आने वाले दिनों में, ठीक, जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि भाई आगे ही बढ़ते रहो। कुछ लोग मूव ऑन कर लेंगे और कुछ लोग अगर शादीशुदा हैं तो वही शादी में रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आने वाला है। आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सब्र के साथ आपके पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट बन के आ रहे हैं। आई फील ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक मिडिल रोड रहे, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप का ऑफर देने वाले हैं। या तो ये पर्सन कहेंगे हम दोनों दोस्त रह सकते हैं, ओके लेट्स बी फ्रेंड्स। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट ओनली। इस पर्सन के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें पता है कि अगर आपके पास आना है रिलेशनशिप के साथ, तो रिलेशनशिप के साथ साथ कमिटमेंट आएगी। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो कमिटमेंट नहीं, आई मीन अगर कमिटमेंट नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। सो ये बात की शायद एक्सेप्टेंस है कि भाई अगर मुझे देना है कमिटमेंट तो ही रिलेशनशिप मिलेगी, जिसके लिए वो रेडी नहीं है। सो इनके पास एक ही सोल्यूशन है कैप्रिकॉर्न, कि हम दोनों दोस्त ही रह लेते हैं, ओके। आइदर बिकॉज देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पर्सन पूरी तरह से सिंगल नहीं है, या फिर ये पर्सन जैसे मैंने कहा कमिटमेंट नहीं दे सकते, राइट। सो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देख पा रही हूँ जैसे मैंने कहा, ओके। बट अपने दिल को अभी भी वो शट ऑफ करके, अपनी फीलिंग्स को शट ऑफ करके वापस आ रहे हैं आपके पास, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आ रहे हैं। इट्स लाइक ना तेरी ना मेरी। तुम चाहते हो कि तुम कमिटमेंट चाहते हो या रिलेशनशिप चाहते हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लाइफ में रहूँ या मैं तुम्हारी लाइफ में रहूँ किसी भी तरह। तो तुम्हारे लाइफ में मैं रह जाता हूँ एज अ फ्रेंड, और तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज हम फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें कमिटमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ मिडिल वे, द ओनली मिडिल वे आउट हियर इज बीइंग फ्रेंड्स, या फिर जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ इन अ वेरी हेल्दी वे, बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी के साथ नहीं। सो आई फील ये पर्सन फुल कंट्रोल है अपने सिचुएशन में इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन आएंगे और बहुत सही तरीके से आएंगे, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के साथ, लेकिन अपने इमोशंस को, उन्हें पता है और कोई चारा ही नहीं है, तो अपने इमोशंस को शट ऑफ करके, अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ करके, यू नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ना, वो जी तो रहे हैं। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप में तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये रिलेशनशिप के पास जब आ रहे हैं, राइट, अपना दिल अपने ककून में आ रहे हैं, मतलब दिल अपना बंद करके, शट ऑफ करके, इमोशंस को शट ऑफ करके एक एक्सेप्टेंस के साथ आ रहे हैं कि भाई कैप्रिकॉर्न के लाइफ में रहना है तो फ्रेंड्स रह के, फ्रेंड्स बन के रहो, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल है नहीं फिलहाल। तो पूरी तरह से आपकी लाइफ से निकल जाए, इससे बेटर है कि आपकी लाइफ में रहे एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ। और आप को इसी किस्म की क्लैरिटी मिलने वाली है, इसी बात की क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपका, जैसे बोलते हैं ना, एक भ्रम टूटने वाला है, ओके। एडिक्शन अभी भी है, जैसे मैं कहा, प्यार अभी भी है, बट आई फील कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने वाली है आपके इस तरफ से ये हफ्ते, कि ठीक है मैं समझती हूँ जब पॉसिबल नहीं है, सच तो बता रहा है पर्सन, यू नो, या मैं समझता हूँ कि जब नहीं वर्कआउट हो रहा है तो नहीं वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव।